इनोवेटिव आइडिया में आपका स्वागत है। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि ये किसान स्कूल है जिसे किसानों ने ही बनाया है और किसान यहाँ पर अलग अलग विषयों पे जानकारी देते हैं। जैसे कि किसानों का कहना है कि ये 18 विषय की ये जानकारी मिलती है और यहाँ पर इस किसान स्कूल में जो किसान हैं वही पढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, कोई ऐसी कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आकर के कृषि संबंधी जानकारी ले सकता है और यहाँ पर विशेषज्ञ किसानों की एक लंबी लिस्ट है जो यहाँ पर पूरी जानकारी बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस किसान स्कूल में एक और बात है कि आप पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कि धरोहर, ये यहाँ पर जो खेती की पुरानी सामग्री है उसे किसानों के द्वारा इस किसान स्कूल में संग्रहित करके रखा गया है और इसका नाम किसानों ने धरोहर का नाम दिया है। इस किसान स्कूल के संचालक और पूरे जो ये किसान स्कूल की जो संकल्पना है उसे साकार रूप दिया है किसान दीनदयाल यादव जी, जो प्रयोगधर्मी हैं और अपने अलग अलग नवाचार के लिए जाने जाते हैं कृषि संबंधी। ये जो पूरा किसान स्कूल जो आपकी तैयारी थी उसके बाद एक और नया प्रयोग हुआ है जो खेती की जो पुरानी सामग्री है जो विलुप्त प्राय है उसको संग्रहित किया गया है। ये कैसे मन में आया? हम लोग क्या है किसानों के लिए जो किसान स्कूल खुले हैं ये खेती किसानी से संबंधित है और खेती किसानी से जो संबंधित यहाँ पर हम किसानों को तो जानकारी देंगे ही और उनसे भी हम जो खेती पाती की जो जानकारी है उनसे हम भी लेंगे, क्योंकि ज्ञान वो चीज़ है कोई पूर्ण नहीं है। और हमारा जो कारोबार है कृषि पुश्तैनी कारोबार है, तो एक किसान होने के नाते जो कृषि उपकरण आज जैसे कि बैल हमारा सड़क पे आ गया। हालांकि सरकार कई प्रकार की गौठान योजना, गोधन न्याय योजना शुरुआत किए हैं। 2 रुपया किलो के बजाय अब 5 रुपया किलो में गोबर खरीदने का दावा कर रहे हैं। गोमूत्र को 4 रुपये दे रहे, फिर भी आज किसान पशुधन को छोड़ दिए हैं और सब सड़क पे आज हमारा मवेशी चला गया और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, फसल चौपट हो रहे हैं। किसान कुल मिला के जितना जो यांत्रिकीकरण हुआ, जैसे कि बैलगाड़ी उस समय हम लोग ये उसका पहिया है, ये बैलगाड़ी से हम लोग खातू ढोते थे, कृषि का जितना धान वगैरह था उनको लाते थे। आज उसकी जगह में ट्रैक्टर आ गई। ये बगल में हल दिख रहा है, नांगर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो हमने इस तरीक़ा से धरोहर के रूप में आज नांगर ख़त्म हो गया, उसके जगह में वो आ गया आपका ट्रैक्टर आ गया और मिट्टी को लेबलिंग करने का कई प्रकार के, लेकिन उसमें कई तरीक़ा से दुष्प्रभाव आज देखा जा रहा है। ये आज उपजाऊ मिट्टी तक का ही जुताई करता था हल जो है, लेकिन आज ट्रैक्टर इतना गहरी जुताई कर रहा है कि उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो मर रग रहा है और मिट्टी में जल धारण क्षमता धीरे धीरे जो है समाप्त हो रही है। आज घुरवा ख़त्म हो गया। तो इन सारे चीज़ को जो है हमने आज जब हमारा मवेशी ख़त्म होते थे उसके चमड़े से कितना सुंदर हमने रस्सी बनाते थे। ये रस्सी के नहना जिसको बोलते थे, अब नहना के जगह में प्लास्टिक आ गई। सरकार प्लास्टिक पर बैन लगा रही है, लेकिन जब तक के लोग जागरूक नहीं होंगे सरकार की योजना धरातल पे नहीं दिख रही है। आज उसकी गौठान योजना फेल होने का मुख्य मकसद वही है कि आज किसान अपना जो मित्र है कृषि का प्रमुख पशुधन, आज उनके महत्व को जब से यांत्रिकीकरण हुआ सब सहूलियत पे आ गए, सब सुविधा पे आ गए और जितनी सुविधा है उसका दुष्प्रभाव आज हम देख रहे हैं। यहाँ पर अभी पिछले साल एक हमारे गांव देहात में पले बढ़े अभी तत्कालीन कलेक्टर थे आदरणीय जितेंद्र कुमार शुक्ला, उनका स्थानांतरण हो गया। उन्होंने जब मैं किसान स्कूल का बारे में जब उनसे चर्चा किया कि साहब प्रशासनिक सपोर्ट भी हम किसानों को आपके तरफ से होना चाहिए चूँकि आप ज़िले के मालिक हैं, तो उन्होंने एक मेरे को और सलाह दिया कि जितने जो विलुप्त चीज़ हैं, जैसे आदरणीय कवि साहब ने मीर अली ने एक गीत उन्होंने प्रस्तुत किया, नंदाज ही कारे नंदाज ही करके, जिस प्रकार से आज पड़की चिड़ई जिनको रखने के लिए पिंजरा था आज वो विलुप्त हो गया। आज नांगर विलुप्त हो गया, बैलगाड़ी आज विलुप्त हो गया। आज कुल्हाड़ी और आपका जो फावड़ा बोलते हैं
और इस प्रकार से जो झौहा, इसके जगह में प्लास्टिक तगाड़ी आ गई, और कलारी के जगह में कई तरीक़े से यंत्र आ गया, कोपर की जगह में रोटावेटर आ गया। तो और जो हम पहले आटा जो पीसते थे, जिनको आटा चक्की बोलते, जांता बोलते थे, आज उसके जगह में बड़े बड़े हालार मिल आ गए। बिजली बिना मतलब हम एकदम आत्मनिर्भर नहीं हैं, पर भरोसिया हो गए हैं। और पहले हम लोग जब हमेशा झूला के रूप में इलेक्ट्रॉनिक झूला आ गया, उसके जगह में पहले हम लोग रेहचू से झूलते थे। तो इस तरीक़ा से हमारा पहले गुड़ जो रखते थे तो गुड़ को मरसा में रखते थे, आज उसके जगह में प्लास्टिक आ गया। प्लास्टिक का माने हर चीज़ में प्लास्टिक। धान जब हम मिसाई करते थे तो बेलन से करते थे, आज उसके जगह में थ्रेसर आ गया। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल का, डीजल का, बिजली का इतना ज़्यादा दुरुपयोग खेती किसानी में हो रहा है कि आज बिजली बनाने वाले कंपनी को कोयला नहीं मिल रही है। तो इस सारे परिस्थिति को देखते हुए मेरे को उन्होंने सजेशन दिया कि क्यों नहीं कृषि उपकरण को आप बताइए, और पढ़ने वाले जो एग्रीकल्चर छात्र हैं और किसान को कम खर्च में जो हमारे धरोहर को पुरखों ने बचा के रखा, उसका जो परंपरागत तरीके का खेती से जो उस समय जो लागत कम आती थी, उससे जो लाभ मिलता था, आज के कृषि यांत्रिकीकरण में, वैज्ञानिक युग में जस्ट उसका दुष्प्रभाव हम लोग झेल रहे हैं। हमारे साथ दीनदयाल यादव जी थे, जो विस्तार से बहुत सारी बातों को बता रहे थे कि किस तरह से जो कृषि सामग्री हैं वो विलुप्त प्राय हैं, जिसे यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है। मैं तस्वीरों में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस जो जगह है, धरोहर जगह जो बनाया गया है, वहाँ पे ये यहाँ पर कुछ सामग्रियाँ हैं जिसे ऊपर में रखे गए हैं, जो लगातार पहले इसका उपयोग होता था और आज के समय में अधिकतर जगहों पर ये प्लास्टिक की सामग्री ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक किसानों ने मिल करके जिस तरह से किसान स्कूल ये संचालित कर रहे हैं, उसके बाद से कि जो पुरानी सामग्री है खेती की, या जो ग्रामीण परिवेश में जो सामग्रियाँ उपयोग में आती थी, उसका लगातार प्रयोग कर रहे हैं। कुछ और सामग्री है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये सामग्रियाँ दिख रही हैं, ये किस तरह की सामग्रियाँ हैं, और इसे धरोहर में आपने रखा हुआ है। ये भी एक जो पुराने समय में उपयोग होता था, ये भी आप देख सकते हैं कि ये ऐसी महत्वपूर्ण और भी सामग्रियाँ हैं। कितनी संख्या है ऐसी धरोहर में जो कृषि संबंधी सामग्री है जिसका आपने यहाँ पर संग्रहित करके रखा, और अन्य किसानों ने भी योगदान दिया। आज इस धरोहर को इकट्ठा करने में, बचाने में मैं अकेला नहीं हूँ, हमारा किसानों का परिवार बहुत लंबा है। और आज जैसे राजनांदगांव जिला के किसान ने इसको मेरे को दिया है। ये एक किसान आज इसके जगह में, हालांकि जो है ये चमड़ा से बना हुआ रस्सी है, इतना मजबूत होता है कि ये रस्सी जो है एक बार लेने के बाद में उपयोग किसान करता है 8 साल 10 साल टिकाऊ होता है, और उसका एक कोर्रा भी बनाते हैं। हालांकि इसके जगह में आज प्लास्टिक आ गया, और ये इस तरीक़े से हम गाढ़ा में करने के लिए अरंड का जो पौधा से जो तेल निकालते थे उसको हम यहाँ पर करते थे। और शादी बर ब्याह के समय में जब हमारा प्रमुख जो दहेज की जब बात आती थी, बेटी को माँ बाप जो देते थे, इस तरीक़े से झांपी उस समय देते थे। और कोई सामान रखने के लिए जस्ट उसके बगल में दौरी है, और ये ऊपर में जो दिख रहे हैं ये कठुआ का एक काठा है, जिनको पूरो बोलते हैं। जब हमारा उस समय जब लोग एक किसान दूसरे किसान के यहाँ काम करते थे तो बनी भूति लेने जाते थे, तो उसी से उसको जो है पहला नहीं बोलते थे, राम बोलते थे, 2 3 उसके बाद तो गिनते थे। लेकिन आज इसके जगह में तराजू बाट आया। तराजू बाट के बाद में धीरे धीरे आज इलेक्ट्रॉनिक बाट आ गया। मतलब हमारा सारा जो कृषि जो चीज़ है अब वो इलेक्ट्रॉनिक पे, बिजली पे आधारित होगा, पेट्रोल पे आधारित होगा, डीजल पे आधारित होगा। ये बढ़ती महंगी का ये प्रमुख कारण है। और ये इस तरीक़ा से जो झौहा जो दिख रहे हैं, ये हमारा एक रामाधार भैया के द्वारा, जब वो अभी 77 साल का है, जब वो कक्षा 4वीं में पढ़ता था तो उस समय गोबर इकट्ठा करने जाता, उस समय का उन्होंने बचा के रखा था। और श्यामलाल भैया राठौर जी हैं, वो भी 80 साल के हैं। तो उन्होंने उस समय जब हम लोग, जब हमारे बच्चे नज़र न लग जाए इस तरीक़े से, सुबह जब हम उठते थे तो हमारे आँख में काजल आनते थे। वो काजल को रखने के लिए जो वो होता था उसे कजरौटी बोलते थे। आज वो कजरौटी ख़त्म हो गया। आज हमारा चिमनी ख़त्म हो गया, आज लालटेन ख़त्म हो गया, उसके जगह में बिजली आ गई, तरह तरह के चाइना मॉडल आ गए। हमारे स्वदेशी
उत्पाद पर बिल्कुल मोह भंग होता गया। तो इन सब सारे चीज़ को जो है हमने यहाँ पर संग्रहित किया है ताकि लोग समझें, जानें। इस संग्रहालय को देखकर यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं कि हम इसका उपयोग हमारे दादा परदादा युग युग से करते आते थे। आज उसका लाभ, और अभी जो कृषि यांत्रिकी में आए हैं, खेती में उसका ज़्यादा लागत, उसका दुष्प्रभाव, आज हम जो खाना खा रहे हैं, कृषि का जो उपज है वह खाना नहीं है, वह एक जहर है। और मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ भोजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारा शरीर बना है, बॉडी जो बना है वो भोजन के लिए बना है, न कि दवाई खाने के लिए। आज 100% में हमारा 70 से 80% व्यक्ति शुगर, बीपी, दुनिया भर की बीमारी से ग्रसित है, और सुबह शाम 2 टाइम 3 टाइम आज भोजन के साथ में दवा के भरोसे आज ज़िंदगी जी रहा है। पहले आज 50 साल की बात करें और अभी की बात करें तो ज़मीन और आसमान की अंतर दिख रही है। तो इसलिए हम जो पारंपरिक जो खेती कर रहे थे, पारंपरिक खेती में जितना हमने कृषि उपकरण का किया वो आज धरोहर के रूप में कर रहे हैं, और लोगों को हम अलग जगा रहे हैं। जगह जगह जन चौपाल के माध्यम से हमारे प्रगतिशील किसानों की टीम ने, हमारे किसानों के साथ में काम करने वाली एक संस्था है रेस्टोरेशन फाउंडेशन, बसवराज जी, वो सब मिल के हम जैविक कृषि के प्रति लोगों को कर रहे हैं। ताकि जैविक कृषि जब हम करेंगे तो मिट्टी में जितने 1 ग्राम मिट्टी है, तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की आबादी की बात करें, इतना 1 ग्राम मिट्टी में जो है इतना जीवाणु है। आज वो जीवाणु हम रसायन के छिड़काव से, जहर डालने से, बीमारी को नियंत्रण करने में जो जहर डाल रहे हैं, साइपरमेथ्रिन, क्लोरोपाइरिफॉस, इसके ये से सब खत्म हो गया। आज मिट्टी जो है मर चुकी है। मिट्टी में जो 17 प्रकार के जो तत्व है वो खत्म हो चुका है। वैज्ञानिकों का दावा है यूरिया में नाइट्रोजन मिलेगा, डीएपी में सुपर फास्फेट, पोटास और नाइट्रोजन मिलेगा, लेकिन गौ माता की जो गोबर है उसमें 17 प्रकार के तत्व मिलता है। गौमूत्र में आज कैंसर जैसे चीज़ से बचाने की ज़रूरत है, लेकिन आज किसान और वैज्ञानिक और सरकार भी गंभीर हो गई है। जिस समय हमारा परंपरागत खेती सालों पहले होता था, आज उसी स्थिति पे सरकार भी लौट रही है, और हम सब किसान को जागरूक करने का जो हमारा अभियान है, निश्चित तौर से अभियान सफलता की ओर। अभी इस किसान स्कूल को कुछ ही दिन हुए हैं संचालित को, और काफ़ी बड़ी संख्या में किसान जुड़े भी हैं, और वो लगातार इस किसान स्कूल में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही साथ धरोहर को भी आगे बढ़ाने में वो मदद कर रहे हैं। आगे किस तरह की तैयारी होगी किसानों को जोड़ने के लिए, जिले के अलावा प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, हमारा किसान स्कूल को जब अभी केरला के लोग आए थे, महाराष्ट्र के लोग आए थे, तमिलनाडु के लोग आए थे, उन्होंने जब किसानों के लिए और किसान स्कूल जो खोले हैं, तो इसको देख करके उनके मन में ये हुई कि आज इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और नाना प्रकार के विभाग कई प्रकार के प्रपोजल बनाने में, योजना को लागू करने में उसी में डटे हुए हैं। किसानों को जो आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रति मैदानी स्तर पे जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। विभाग में जितनी अधिकारी कर्मचारी होना चाहिए वो आज कर्मचारी का टोटा बताते हैं, आज कमी बताते हैं। तो इन सारे परिस्थिति को देखते हुए हमारे किसान भाइयों ने मिलकर खेती किसानी को जितनी समस्याएं हैं यहाँ पर दूर हो, इसलिए हमने किसान स्कूल जो खोला है, और सारे प्रदेश के लोग और अलग अलग जिला के लोग मेरे के बोल रहे हैं कि इस किसान स्कूल का ब्रांच हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में भी हो इस तरीक़ा से। और हम निश्चित तौर से हमारा किसान स्कूल का ब्रांच हम अन्य ज़िलों में, अन्य राज्यों में भी देने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने पहले भी जानकारी दी थी कि इस किसान स्कूल में 18 विषयों की पढ़ाई होती है, और उसके अलावा जो पढ़ाने वाले हैं वो वही किसान हैं जो अनुभवी हैं। साथ ही साथ इसमें कोई पढ़ने की उम्र नहीं है, कोई शिक्षा की बाध्यता नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर किस तरह से इस जो विषय है उसको और आगे बढ़ाना। हमारे जो खेती में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, हमने पूरे किसानों ने मिलकर 18 विषय छांटा है, और इस विषय के आधार पे प्रशासन ने भी कुछ हमको सहयोग दिया है। 25 प्रकार के प्रैक्टिकल स्पार्ट जो चर्चा हम कर रहे हैं, उस चर्चा के मुताबिक किसान उस चीज़ को देखे और उसके परिणाम को भी देखे, और उस परिणाम को देख करके किसान खुद उस चीज़ को अपनाएं। ये हमारा किसान स्कूल का पर्पस है। और रही बात पढ़ाने की,
तो पढ़ाने वाले जो हमारे भारत सरकार जो RCT है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आदरणीय जैसे कि मैं पहले भी बताया कि अरुण सोनी जी हैं हमारे कंट्रोलर छत्तीसगढ़ के, तो उनका जितना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है किसानों के प्रति 18 से 45 साल के युवक युवतियों के लिए, तो हमारा ये किसान स्कूल जो है इस तरीक़े से बहुत अच्छा उनको सपोर्ट मिल रहा है। और उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में मधुमक्खी पालन में, लाख की खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, मशरूम की खेती में, कृषि उद्यमी में और आपका सब्जी खेती नर्सरी प्रबंधन में, तो इस तरीक़ा से अचार, बड़ी, पापड़, बिजौड़ी में अलग अलग मास्टर ट्रेनर उन्होंने नियुक्त किया है, वो हम ही लोग हैं। जैसे कि मेरे टीम में 3-4 लोग हैं, वो 3-4 लोग ऐसे एक्सपर्ट हैं जो न सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं किसानों को, युवक, बेरोजगार युवक युवतियों को, बल्कि वो एग्जामिनर भी हैं और उनके पास में बाकायदा कृषि का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके पास में डिग्री है और किसी क्षेत्र में शासन प्रशासन ने उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड दिया है। जैसा कि हमारा रामाधार देवांगन भैया हैं, मैं हूँ, राम प्रकाश केसरवानी भैया हैं, हमारे बसवराज जी हैं, श्यामलाल भैया हैं, अपना विकास साहू हैं, अमित तिवारी हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज्ञाता। इस तरीक़े से लोग जो है हमारे यहाँ लोगों को जो है पूरी अपनी अनुभव दे रहे हैं और अन्य किसान भी अपना अनुभव यहाँ पर दे रहे हैं। अभी तो 18 विषय है और इस विषय को और हम आगामी समय में बढ़ाएंगे। तो आपने देखा कि ये जो किसान स्कूल है वो एकलौता ऐसा किसान स्कूल है जिसका संचालन किसान ही करते हैं और यहाँ पर जिस तरह से किसानों को सीखने की मदद मिल रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो कृषि सामग्री हैं जो विलुप्त प्राय हैं उसको संग्रहण करके यहाँ पर धरोहर का रूप दिया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पे किसान लगातार काम कर रहे हैं और इस किसान स्कूल से और बहराडी में जो अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं उससे किसान जुड़ रहे हैं। और आज जिस तरह से किसान दीनदयाल यादव जी ने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से कृषि सामग्री विलुप्त हो रही हैं और उसके बाद उसे संग्रहित किया गया है, आपने देखा। और आगे इस तरह से और भी जो पहल है इसकी बात यहाँ पर हो रही है। आज के इनोवेटिव आइडिया में बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।